आज जो बात हम आपसे करेंगे वो एक अमीर आदमी के बाबत है, जिसका जिक्र मरकुस 10 बाब और उसकी 17 से 22 आयत में मिलता है। इसमें एक अमीर आदमी था। वो प्रभु के पास आया और प्रभु से बोला कि प्रभु जी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। प्रभु ने उससे पूछा कि तू आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा हाँ, मैं आज्ञाओं को मानता हूँ। प्रभु ने आज्ञाएं गिनवाई। उसने कहा मैं सबको मानता हूँ, बचपन से मानता हूँ। प्रभु इस बात से खुश हुआ। फिर प्रभु समझ गए कि किस बात की इसमें कमी है। प्रभु ने उससे कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और हम देखते हैं कि ये बात उस अमीर आदमी को गवारा नहीं हुई और वो खाली हाथ वहाँ से लौट गया, जबकि प्रभु के पास आने वाला कोई खाली हाथ नहीं लौटा, मगर ये अमीर आदमी खाली हाथ लौट गया। बहुत से विश्वासी जीवन ऐसे ही हैं जो विश्वास तो करते हैं, पर जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है और उनकी कमियां बताता है, सामने लाता है, उनके कंप्रोमाइज समझौते उनको दिखाता है, वहीं वे पीछे हट जाते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते और आशीष खो देते हैं। 1 कुरिन्थियों 4 बाब उसके 20 आयत में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रियो, हम परमेश्वर के साथ अगर संबंध रखना चाहते हैं तो आत्मा के द्वारा ही रख सकते हैं। सिर्फ बातों से और शरीर के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संबंध बना के नहीं रख सकते। 1 शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से खुश नहीं होता, जितना कि अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे दान दक्षिणा इन सब चीज़ को मना तो नहीं करता, ये बुरा नहीं है, मगर प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु इन चीज़ों से खुश नहीं होता जितना अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। और उन्हीं में परमेश्वर का सामर्थ्य भी काम करता है। जो परमेश्वर की बात मानते हैं और उस पर चलते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य उन्हीं में काम करती है। जब चर्च को पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का दान मिला, तब उन्होंने पहले यरूशलेम को वचन से भर दिया और बाद में सामरिया और यहूदा को, और 30 वर्षों में सारे संसार में परमेश्वर का वचन सुना दिया। प्रियो, यह है परमेश्वर की सामर्थ का काम। हम बिना परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना हम परमेश्वर को भा सकते हैं। यहां पर 1 शमूएल 17 बाब और उसकी 5 आयत से और 7 आयत तक लिखा है कि इज़राइल 40 दिन तक फिलिस्तीनियों के सामने खड़ी रही, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनको हरा सके या उनके पास भी जा सके। परंतु जब दाऊद ने देखा और दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ का सहारा लिया, मैं और आप जानते हैं कि उसने एक गोफन से उस फौज को हरा दिया और जाति जूलियत को धराशायी कर दिया। प्रियो, यह है परमेश्वर की सामर्थ का काम। एलिया ने जब स्वर्ग से प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा प्रभु अपना जलवा दिखा, और हम देखते हैं कि स्वर्ग से आग वेदी पर आई और वेदी पर रखा वेदी का सामान, और यहां तक पत्थर और पानी जो उसने डाला था सब भस्म हो गया। प्रियो, यह है परमेश्वर की आत्मा का काम। ऐसे बहुत लोग हैं जो मसीह की सच्चाई को तो नहीं नकारते, पर संसार और पाप को भी नहीं छोड़ना चाहते। बहुत लोग ऐसे हैं प्रियो, आम लोग ऐसे हैं कि हम परमेश्वर को नकारते तो नहीं, हाँ परमेश्वर है, मानते हैं, परमेश्वर का वचन सच्चा है ये भी मानते हैं, परंतु
हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। प्रियो, बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसी कारण से हमें नहीं मिलता। बहुत दफ़ा हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर हम नहीं पाते। उसका मेन कारण यही है। यह अमीर व्यक्ति ने प्रार्थना की थी, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, और प्रभु की इच्छा भी थी कि उसको उद्धार दे, मगर प्रियो वो प्रभु की उस बात को नहीं मान सका। प्रभु ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेच दे, जो तेरे अंदर देवता बन के बैठी है, संसार और अमीर और पोजीशन, तो इसको त्याग दे और तब मेरे पास आ। और प्रियो, हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं, प्रभु की बात नहीं मानी और खाली हाथ लौट गया। बहुत बार हमारा हृदय तो हमें सही मार्ग पर लाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताएं, पर मन धोखेबाज है। प्रियो, वचन बताता है कि मन धोखेबाज है। वो नहीं चाहता, वो हमारे शरीर को इधर उधर ले जाना चाहता है और शरीर की हरियाली हमें दिखाता है, वैभव और आनंद हमें दिखाता है, जिसके सबब से हमारा संसारिक मन हमारे आत्मिक रेस में बहुत से रुकावटें, बैरियर्स खड़े कर देता है, जिसके सबब से हमारी आत्मिक रेस रुकने के कगार पर आ जाती है। संसारिक लाभ और जीविका का घमंड हमें समर्पित नहीं होने देता, हमें झुकने नहीं देता, और अर्थली मजे के पीछे हम इटर्नल रिवार्ड परमेश्वर का खो देते हैं, अनंत जीवन खो बैठते हैं। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। फिर रोमियो 8 और उसकी 5 आयत और से 8 आयत में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, उससे जीवन मिलता है, आत्मिक जीवन मिलता है। और आत्मिक जीवन जब आपकी बढ़ोतरी होती है आपके अंदर, तब आपको शांति प्रदान होती है। और प्रिय परमेश्वर ऐसी ही शांति मुझको और आपको देना चाहता है। और शारीरिक दशा में जब हम होते हैं तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। प्रियो, हम शारीरिक दशा में रहकर परमेश्वर की को आनंदित नहीं कर सकते। मसीह की आत्मा ही हम में आत्मा के फल दिखाती है। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के जब हम अधीन आते हैं, समर्पित होते हैं, तभी हमारे अंदर आत्मा के फल आते हैं। गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, ये सब कब हमारे अंदर आते हैं? जब हम आत्मा की आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं। प्रियो, जब तक हम परमेश्वर को और उसकी बातों को पहला दर्जा नहीं देंगे, परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा ना रखें। हमें परमेश्वर को पहला दर्जा अपने जीवन में देना है, परमेश्वर की बात को पहला दर्जा अपने जीवन में देना है, उसकी आज्ञाओं को पहला दर्जा अपने जीवन में देना है। अगर परमेश्वर से आत्मिक शांति और आशीषें चाहिए, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। प्रभु का वचन बताता है, वो लाख प्रार्थना करता रहे, अगर परमेश्वर के वचन से अपना
मन हटा लेता है प्रियो, वो क्या होता है, उसकी प्रार्थनाएं सब घृणित है, बेकार है उसकी प्रार्थनाएं करनी, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। हम जानते हैं इस व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं हुआ। यूहन्ना 9 बाब की 31 आयत में लिखा है, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई भगत हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। स्पष्ट वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 9 बाब की 31 आयत में। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। क्या निकले? निकम्मे निकले। प्रियो, कितना सख्त वचन प्रभु हमसे कर रहा है। सब कुछ करने के बाद हम निकम्मे निकले, उससे क्या हासिल होगा? उस व्यक्ति को कोई हासिल नहीं हुआ, जबकि वो उद्धार का अभिलाषी था। प्रियो, अगर मैं और आप उद्धार के अभिलाषी हैं तो हमको प्रभु की वचन के साथ साथ चलना होगा। प्रभु चाहता है हमारे अंदर सेल्फ एग्जामिनेशन और कन्फेस की आत्मा हो, अपने को जांचने की और कन्फेशन की आत्मा प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी के अंदर हो, हर मसीह के अंदर हो। अगर हमारे अंदर ये है प्रियो, तो परमेश्वर की आत्मा हो नहीं सकती कि हमारे अंदर काम ना करे। अगर हमारे अंदर ये नहीं है कन्फेशन और प्रभु की बात मानने की इच्छा, तो हमारा जीवन कभी सुधर नहीं सकता। हम इस बात को मान लें। हमें प्रभु को समर्पित होने के लिए आत्मा की और वचन की बातों को मानना जरूरी है, ताकि हम जागृत पाए जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:6 में लिखा है, जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। क्या लिखा है? जब तक हम शारीरिक हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तब तक हम परमेश्वर से अलग हैं। हम ये ना सोचें कि हम संसार के सारे काम भी कर रहे हैं, सारी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, अपनी आंखों की अभिलाषा, अपने मन की अभिलाषा, अपने शरीर की अभिलाषा, अपने लस्ट पूरे कर रहे हैं, और तब हम सोचें कि हम परमेश्वर के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमें बताता है कि हम परमेश्वर से अलग हैं अगर ऐसी स्थिति में जीवन बिताते हैं। अभी मैं दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब की 6 आयत में पढ़ा। पहला कुरिन्थियों 16 बाब की 9 आयत में पौल कहते हैं, मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। ए डोर ओपन अनटू मी एंड मैनी एडवाइजरीज। बहुत सारे विरोधी हैं। उद्धार का मार्ग तो खुला है, पर जब तक मैं संसार और शरीर में हूं या कायम हूं, अपने मन के हिसाब से चल रहा हूं, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे विरोधी हैं हमारे विरोध में, एडवर्सरीज हैं, चीजें हैं जो इनविजिबल बैरियर्स के भी तरीके से काम करती हैं। भाई, जो तो दिख रहा है वो तो आप पार कर लोगे, लेकिन जो नहीं दिख रहा उसको कैसे करोगे? तो इसलिए जब हम संसारिक जीवन बिताते हैं तो बहुत सारे इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देते, ऐसे बैरियर, ऐसी चीजें हमारे सामने होती हैं। लेकिन जब हम आत्मिक चश्मा लगा लेते हैं प्रियो, तो फिर हम सब चीजों को देख सकते हैं। उद्धार का द्वार तो खुला है, पर जब तक मैं संसार और शरीर में हूं तब तक क्या है, मैं प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। जो शारीरिक नहीं, नजरों से नहीं दिखाई देते, पर आत्मिक नजरों से दिखाई देते। क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब की 3 आयत में कि बहुत सारे इनविजिबल बैरियर्स हैं जो हमें शारीरिक नजरों से नहीं दिखाई देते, लेकिन आत्मिक नजरों से दिखाई देते हैं। जब हम आत्मिक हो जाते हैं तब हमको ये इनविजिबल बैरियर्स दिखाई देने लगते हैं और प्रियो हम उनसे बच जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमको आत्मिक बनना जरूरी है। प्रभु की वचन के आज्ञाकारिता में चलने से हम आत्मिक बनेंगे। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। प्रभु का वचन क्या बता रहा 3री आयत में, यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं
तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हर उस बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रियो, यह है एक विश्वासी जीवन की सच्चाई। प्रभु की इच्छा है हम संसारिक चोला त्याग कर स्वर्गीय चोला धारण कर लें, ताकि हमें नंगे ना पाए जाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।